नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का एक नया और एक बेहतरीन चैप्टर, एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आखिरकार ये पॉलिसी क्यों बनाई गई, इस बात को हम लोग विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे इस बुक के माध्यम से। तो जल्दी से ओपन करिए चैप्टर नंबर 8.9 जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पेज नंबर 259 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे दिशा, कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जिसके आधार पर कोई भी राज्य का क्या होगा, संचालन होगा। उसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे आपके घर में भी क्या होंगे, कुछ नीति होंगी, कुछ उसके निर्देशक बने होंगे आपके घर के अंदर भी। जैसे अर्ली मॉर्निंग आपको टाइम पे उठना है सब लोगों को, ठीक है, टाइम पे पूजा करनी है, नहा धोकर सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, ठीक है, कोई अगर आता है तो आपसे पैर छूते हैं, ठीक है, जाते समय मतलब करके कि अगर आप किसी के घर से बाहर निकल रहे हो तो आपका क्या खुद का एक सिद्धांत है कि उन सबके बच्चों के हाथ में कुछ चीज़ या पैसे रखोगे, उनका आशीर्वाद दोगे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके घर में भी कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं। वो अलग बात है कि आप फॉलो नहीं कर पाते होंगे हो सकता है किसी वजह से। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग बच्चा कैसे उठ जाएगा जब वो रात भर फुल नाइट पढ़ रहा है, तो कॉमन सी बात है। तो कहने का दोस्तों ये है कि ये वो तत्व होते हैं जो किसी भी राज्य के लिए कल्याणकारी होते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो हमने अडॉप्ट किया है वो किया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है और आर्टिकल नंबर 37 अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आगे हम बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल नंबर 38। जबकि हमारे इसकी स्टार्टिंग हुई थी आर्टिकल नंबर 36 से, जबकि वो इम्पोर्टेंट खास नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। सीधे इस बुक में दिया गया आर्टिकल नंबर 38 जो आपको पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 38 में राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना या निर्माण करेगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 39 मोस्ट टाइम पे है, इसको आप समझने का अच्छे से प्रयास करिए, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। इसमें क्या कहा गया है कि सभी पुरुष एवं स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। इसके बाद पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। दोस्तों, इस पॉइंट पर मैं हल्का सा आपको एक स्टार मारना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या ये अभी भी आपके स्टेट में पॉसिबल है? क्या ये आर्टिकल नंबर 39 का जो पार्ट नंबर 4 है, जो घ है, क्या ये आपके राज्य में इम्प्लीमेंट है अच्छे से? कोई भेदभाव नहीं है, खासतौर पे प्राइवेट स्कूलों के अंदर। अगर आप ध्यान देखें दोस्तों, मेट्रो सिटी जैसे एरिया में ये थोड़ी सी पार्शियलिटी देखी गई है और काफ़ी जगह डिपार्टमेंट में भी देखी गई है। और जो नया बंदा जाता है सेम कार्य के लिए उसको वेतन कम मिलता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो हमारा ओल्ड एम्प्लॉयज़ है, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ दलीलें दी जाती हैं उस टाइम पर। बाकी युवाओं की मुझे राय चाहिए बस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री है। अगर हम दोस्तों बात करें इसके अलावा, पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो और ना ही उनका आर्थिक शोषण हो। आर्टिकल नंबर 39 का, इसको पढ़ते हैं एक बार। आर्टिकल नंबर 39 का में ये कहा गया है कि राज्य लोगों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी केस चल रहा है, किसी गरीब के ऊपर केस चल रहा है, तो उस न्यायालय का काम होगा कि वो उसको फ्री में एक वकील प्रोवाइड करे। निर्भया केस में आपने देखा होगा कितना बड़ा केस था वो, लेकिन फिर भी उसमें सरकारी वकील मिला था, जबकि आवश्यकता थी नहीं। सब कुछ चीज़ें क्लियर थी, वीडियो को क्लियर थी, लोगों ने कबूल कर लिया था। जो फिलहाल जो मुजरिम थे, जो अपराधी थे, उन्होंने कबूल भी किया था कि हमने ये केस किया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, फिर भी हम लोग वकील देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप सोचिएगा कि अगर हर चीज़ सब कुछ क्लियर है तो क्या ऐसे अपराधी को वकील प्रोवाइड करना सही है या गलत? देखिए, पढ़ते समय ना थोड़ा मंथन करा करो आप लोग बातों को। केवल बस अपने बस उठा लिया, बस मार कर खट 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 लगे पड़े बस बुक को मतलब रंगने के लिए, ग्रीन पेन से येलो पेन से नहीं। समझ विकसित होनी चाहिए, पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, बच्चा तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिशन्स की, बातों में झलकना चाहिए सब बातें आपकी। बाकी दोस्तों, ये कोई आस्था चैनल नहीं है, कोई आस्था के लिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई प्रवचन वीडियो नहीं है, ना ये कोई फिलहाल मोटिवेशन लेक्चर है। फोकस करता हूँ वीडियो पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी समझने के लिए सारा काफ़ी है। बाकी कुछ चीज़ें हम करते हैं वक्त के हवाले, छोड़ देते हैं। जब वक्त समझाने पे आता है बच्चा समझ जाता है अपने आप ही, फिर बच्चा तरीके से पढ़ेगा भी, रिवीजन भी करेगा और बुक्स लाएगा मार्केट से, हाईलाइट भी करेगा। देखिए, आर्टिकल नंबर 43 खा में क्या कहा गया है, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि होगी। आर्टिकल नंबर 45 दोस्तों,
86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में संशोधित हुआ था। ये इसमें ये कहा गया था कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पूर्व बाल्यकाल मतलब अर्ली चाइल्डहुड की देखरेख भी करेगा और शिक्षा देने का प्रयास भी करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल कौन सा बेटा, 86वें संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 45। कौन सा, 45। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 45 हो गया। आर्टिकल नंबर 46 दोस्तों 46 में ये कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्ग जैसे कि SC ST OBC है ना, और अब तो AWS कैटेगरी भी इसमें काउंट हो रही है। ठीक है, इनको इन सभी को सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। आर्टिकल नंबर 47 राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा और मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। राज्य में दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा? इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में निहित है? तो दोस्तों ये आपका आर्टिकल नंबर 47 होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपको, आपके लिए, संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा। निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। ये जस्ट मुझे भी याद आया बातों बातों में, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए इस बुक के साइड में ही। और अच्छा एक क्वेश्चन और बनेगा, बाद में बताएंगे आपको, पहले हम वीडियो पे फोकस करते हैं। सो आर्टिकल नंबर 48 में ये कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे राज्य के द्वारा, वो आएंगे आर्टिकल नंबर 48 में। किस में आएंगे? आर्टिकल नंबर 48 में आते हैं ये आर्टिकल। बच्चे ऐसे याद नहीं होंगे, ठीक है। 4x3 का एक वाइट बोर्ड लाओ, दीवार पर ठोक दो। आप बोलोगे सर एक ही वीडियो में इतने खर्चे बता दिया आपने, एक खर्चा ये कि बुक लेके आओ, फिर आप कह रहे हो बोर्ड लेके आओ। नंबर हमेशा आपको बोल बोल के तेज साउंड में एक एक न्यूमेरिकल फिगर को नंबर को 10 बार लिखना है वाइट बोर्ड में, खड़े होकर के दीवार पे लगा देना उसको, बैठ के लेट के नहीं बच्चे, खड़े होकर के। आपको ये चीज़ हमेशा हो जाती है याद, करके देखो, ट्राई करो। पैसा वसूल है वाइट बोर्ड का, टेंशन मतलब इस चीज़ का, बुक का भी पैसा वसूल होगा, बशर्ते ये कि आप कम से कम तरीके से पढ़ने वाले बनो पहले। दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 में क्या कहा गया? 48 का में कहा गया कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल नंबर 49 में दोस्तों ये कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हमारे स्मारक वगैरह होते हैं, जितने भी हमारे स्थान हैं, जो भी हमारे सरकारी वस्तु हैं, उन सबका संरक्षण करेगा। दोस्तों आर्टिकल नंबर हमारा 51 जो कहता है राज्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग बिल्कुल नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें आर्टिकल नंबर 39 का अनुच्छेद 43 का आर्टिकल 48 का ये जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जो आर्टिकल नंबर इसमें 38 पार्ट 2 जोड़ा गया था। अब इसके अलावा हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की तरह महत्व रखने वाले अनुच्छेद। आर्टिकल नंबर 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये किस में आता है? ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 350A में। उसके अलावा हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल दोस्तों? ये आपका आर्टिकल नंबर 351 है, ठीक है, 351। सो दोस्तों आप देखते हैं कि स्टेट में अपनी खुद की लैंग्वेज होती है ना, तो उसी लैंग्वेज में वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने राज्य के जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको एजुकेशन देते हैं। तो वो जो आता है ना आर्टिकल नंबर, जैसे आप जाओ तो तमिल तेलुगु कन्नड़ वगैरह, ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 350 आता है। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, 350 आर्टिकल में आती हैं चीज़ें, ये ध्यान रखिए। चलिए अब थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। अब इन दोनों में एक्चुअली अंतर पूछा गया, नीति निर्देशक में और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। न्यायालय द्वारा क्या होता है, इसको परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक होती है, इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। इनका उपयोग राज्य के लिए होता है नीति निर्देशक तत्वों का, जबकि इनका प्रयोग क्या होता है? नागरिक के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है? नागरिक के लिए होता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जिसको आप अच्छे से लिखिएगा जरूर, ठीक है, अच्छे से आप लिखिएगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में एक संदर्भ कहा गया है कि
जो ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी किए गए थे ये सभी क्या नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि, एक मिनट, थोड़ा सा मैं पॉइंट देखना चाहूँगा इसको, मैं पॉइंट, ये मुझे शायद रिकॉल नहीं है अभी, थोड़ा सा रुको। अच्छा, एक था आपका गांधीवादी सिद्धांत, द गांधीयन प्रिंसिपल, ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी था। भाई राज्य के अंदर क्या होंगी, ग्राम पंचायत होंगी, या फिर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ये कौन सा आर्टिकल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल नंबर जो आपका 40 शायद इसमें नहीं दिया गया था ना, हाँ, आर्टिकल नंबर 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 40 में, इसको आप करिए जल्दी से हाईलाइट। और जो आर्टिकल नंबर आपका 43 है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, क्या, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, यही आप बुक के साइड में अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट था, क्या था, वर्किंग वाला, वर्किंग से संबंधित आपको एक क्वेश्चन सॉल्व लिखना है। भाई समान वेतन कहाँ गया आर्टिकल हमारा, हाँ, ये था समान वेतन। सो बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2016 में हुई थी। कब हुई थी, 2016 में हुई थी। यहाँ पर दोस्तों एक आपकी टर्म है, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट और लिखना है कि पशु क्रूरता निरोधक पशुधन बाजार नियमन अधिनियम कब आया था, 2017 में आया था। कब आया था, 2017 में आया था। एक पॉइंट आप और लिखिएगा कि बाल श्रम संशोधन अधिनियम कब आया था, 2016 में आया था। तो ये बेसिक फैक्ट हैं जो को पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिए। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मौलिक कर्तव्य को। बाय।